नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। रुपेश हत्याकांड मामला भले ही पुलिस के लिए सुलझ गया हो, लेकिन हमारे बीच उलझनें बढ़ती जा रही है। हम सब जानते हैं कि ऋतुराज को इस मामले में आरोपित घोषित कर दिया गया है। यह उन पे आरोप है कि उसने हत्या की है। हालांकि जब तक कोर्ट में यह प्रूफ नहीं हो जाता, हम उन्हें कन्विक्टेड नहीं कर सकते, हत्यारा नहीं कह सकते। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी जानकारी दी कि ऋतुराज ने ही उनकी हत्या की है और उसने खुद यह कबूला है। लेकिन 2 दिन पहले जब एक न्यूज चैनल ने उनकी वाइफ से इंटरव्यू लिया, ऋतुराज की वाइफ से इंटरव्यू लिया, उसके बाद हमें एक अलग एंगल नजर आया इस केस में। और वो एंगल था पुलिस ब्रुटैलिटी, पुलिस एट्रोसिटी। हमें नहीं पता कि एक्चुअली में अंदर की क्या क्या बातें और भी है, क्योंकि दोनों साइड की बातें रखनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, पुलिस एट्रोसिटी हमारे बीच कई बार होता है, हमारे आसपास भी होता है, और देश भर में न जाने कितने सारे ऐसे केसेस हैं जहां पुलिस एट्रोसिटी के मामले सामने आए हैं, जहां जबरदस्ती घर वालों को या फिर जिन्हें पकड़ा जाता है उन्हें डरा कर धमका कर जबरदस्ती यह कबूल करवाया जाता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। आज हम आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस जितने भी पुलिस एट्रोसिटी के हाईलाइटेड केसेस हैं इंडिया के, उसकी कुछ जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि 25 मार्च 1966 में प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो कि फर्स्ट ओरिया रूलर थे और 20th महाराज थे बस्तर स्टेट के, उन्हें पुलिस फायरिंग में मार दिया गया था। और ये सारे केसेस जो हैं पुलिस एट्रोसिटी के भीतर आते हैं। हमने सारे रिपोर्ट्स पढ़े हैं, उसके बाद हम ये जानकारी आपको साझा कर रहे हैं। 1979 to 1980 में भागलपुर ब्लाइंडिंग्स, जहां पर भागलपुर स्टेट में जिस तरीके से क्रिमिनल्स और जो कन्विक्टेड नहीं थे वैसे लोगों को भी आंखों में तेजाब डालकर अंधा कर दिया जाता था। ये केस आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, बिहार का, जिसपे गंगा जल मूवी भी बेस्ड है। वहाँ जिस तरीके की पुलिस ब्रुटैलिटी सामने आई थी वो ह्यूमन राइट्स के ठीक खिलाफ है। चूंकि हमें ह्यूमन राइट्स में पढ़ाया जाता है तो ये सारी जानकारियां देनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीजर बनाया गया है कि किस तरीके से क्रिमिनल्स को सजा होनी चाहिए। ये जो था ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना था पुलिस एट्रोसिटी की, और जिसके कारण बहुत निंदा की गई थी। इस जो घटना जो हुई थी पूरे विश्व में बदनामी हुई थी इसकी वजह से बिहार पुलिस की। उसके बाद 11 जनवरी 1982 द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ बॉम्बे पुलिस वाज कंप्लीटेड। अ गैंगस्टर फ्रॉम कीर्ति कॉलेज बॉम्बे, मानिया सर वाज किल्ड। पुलिस फायर्ड 5 bullets into his chest and shoulder, due to which he succumbed on the spot। जो कि आपने शूट आउट एट वडाला मूवी देखी होगी, उसमें भी यह मेंशन्ड है। 20 मई 1987 द हशिमपुरा मैसेकर, जहां हिंदू मुस्लिम रायोट्स में अंधाधुंध गोली चलाई गई और जिस बीच कई मासूम लोगों की भी मृत्यु हो गई थी। 1 to 2 अक्टूबर 1994 द रामपुर तिराहा फायरिंग। इसके अलावा 25 नवंबर 1994 द कोथुपरंबा फायरिंग, जो कि पुलिस के द्वारा की गई थी। 1999 में द मंजोलई लेबरर्स मैसेकर वाज ब्रूटल पुलिस एक्शन ऑन अ प्रोसेशन टेकन आउट इन सपोर्ट ऑफ टी स्टेट वर्कर्स, क्लेम्ड 17 लाइव्स, यानी कि लेबरर्स की हत्या की गई थी, मैसेकर हुआ था, 17 लोगों की जिंदगी उसमें छीनी गई थी। 2003 में द मुथुंगा इंसिडेंट, जो कि एक और ब्रूटल एग्जाम्पल है ब्रूटल पुलिस एक्शन का, जहां पर बहुत सारे आदिवासी लोगों की हत्या कर दी गई थी। 2006 में जहां ओपन फायर किया गया था, जो कि SEZ मान विलेज, वहां पर लैंड एक्विजिशन के मामले में ओपन फायर किया गया था लोगों के ऊपर। 2007 में भी यही घटना सामने आई थी जहां ओपन फायर किया गया था वेस्ट बंगाल में। 2009 में पुलिस ओपनड फायर ऑन मुस्लिम्स एट केरला में भी ऐसी घटना सामने आई जहां कम्युनल बेसिस के नाम पर खुलेआम फायरिंग की गई पब्लिक पे, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। 6 लोग इसमें मारे गए थे और 46 लोग घायल हुए थे। 23 जुलाई 2009 इम्फाल की घटना, जहां मणिपुर पुलिस ने कमांडोज ऑन अनआर्म्ड यूथ को सरेआम गोली मार दी थी। 2011 में जहां प्रोटेस्ट कर रहे थे और बिना कुछ सोचे समझे पुलिस ने ओपन फायर किया था।
3 जून 2011 द फॉर्ब्सगंज फायरिंग, जहां पर फॉर्ब्सगंज यानी जो कि हम सब जानते हैं बिहार का पार्ट है, वहां पर एक इंक्वायरी भी बिठाया गया था, जिसके बाद यह पता चला था कि इस जो फायरिंग हुई थी वहाँ उसमें एक किसी पर्टिकुलर पार्टी के लोग शामिल थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ करवाया गया था। और जो रेसिडेंट थे, विलेज थे, वहाँ गांव के लोगों के ऊपर ब्रुटैलिटी जो है पुलिस की वो सामने आई थी, जहाँ खुलेआम फायरिंग करके गांव के लोगों की हत्या कर दी गई थी। और इसके पीछे एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन का हाथ था। यानी कि आप देख सकते हो किस तरीके का ये कॉम्बिनेशन है पुलिस एंड पॉलिटिशियंस का। इसके अलावा धूल सॉर्ट आउट हो गया, पट्टीदार हो गया, बहुत सारे और भी बहुत सारे केसेस हैं। और अभी रिसेंट हम बात करें तो 22 जून 2020 में जहां पर कस्टडी में एक पिता और एक बेटे की हत्या कर दी गई थी, जहां पर उन्हें सेक्सुअली भी टॉर्चर किया गया था। और उसके अलावा फिजिकल टॉर्चर तो हुआ था, बेटे को सबके सामने सेक्सुअली टॉर्चर किया गया था पुलिस के द्वारा। 27 जून 2020 एक 19 साल का हार्ट पेशेंट जो था, उसे जिसका नाम सागर चलावद था, उसे एक हार्ट अटैक आ गया था और उसको लाठी चार्ज के दौरान SSLC एग्जामिनेशन सेंटर पर लाठी चार्ज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी बिकॉज उसके हार्ट जो थे वो बहुत कमजोर थे, वो हार्ट पेशेंट था। तो ये सारे केसेस हैं जो मैंने बताए हैं पुलिस ब्रुटैलिटी की। इसके अलावा अगर मैं बिहार की और भी बात करूं तो 1999-2000 के बीच में केस नंबर 2054/4/1999 एक केस था, जहां पर भैंस चोरी के मामले में एक व्यक्ति को पब्लिक में पीटा गया था। और जो अक्यूज्ड जो एक्चुअल में थे उन्हें नहीं पीटकर इन्हें पीटा गया था। इसके बाद पुलिस कस्टडी में ले जाकर इन्हें बीमारी थी टेटनस की, वो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और पुलिस की नेग्लिजेंस के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पुलिस ब्रुटैलिटी की। वही एक और केस सामने आया था जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, पुलिस हैरेसमेंट ऑफ श्री शकुनी चौधरी, जो कि बिहार के MLA थे। ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं पुलिस ब्रुटैलिटी के, हरासमेंट के और एट्रोसिटी के। पुलिस एट्रोसिटी ह्यूमन राइट्स के बहुत खिलाफ है, क्योंकि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना है, लॉ बना हुआ है कि किस तरीके से अगर वो कन्विक्ट नहीं हुआ है, वो क्रिमिनल नहीं है, आप उससे कुछ भी उगलवा कर कुछ भी नहीं निकलवा सकते हो, किसी भी तरीके से आप उन्हें पीट नहीं सकते हो। हम सब जानते हैं कि किस तरीके की मनमानी पुलिस के द्वारा की जाती है जेल में, और थोड़े बहुत हल्का बहुत हम लोग फिर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट जिस तरीके की ब्रुटैलिटी और देखने को मिल रही है, सामने आ रही है, वो कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। रुपेश हत्याकांड के मामले में उनकी पत्नी, ऋतुराज की पत्नी ने जो बयान दिया है वो काफ़ी अलग एंगल दिखा रहा है इस केस का, कि किस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी सामने आई है और जो चोटें हमने देखी है वो झूठ नहीं हो सकती। हालांकि आगे क्या मोड़ लाएगा ये केस, वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के मैंने आपको सारे डिटेल्स बताए पुलिस एट्रोसिटीज के, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी अपडेट होगा इस केस से रिलेटेड सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।